गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों 8वीं के एग्जाम का समय आ गया है, टाइम टेबल रिलीज हो गया है और बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर टेंशन बढ़ने लगी है। तो मैं तो बच्चों आपसे यही कहूंगा कि आपको टेंशन नहीं लेना है, अटेंशन देना है अपने एग्जामिनेशन के हर सब्जेक्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड आपको बहुत बेसिक चीजें बता देंगे जो पेपर में नॉर्मली आ जाती हैं और आपकी सरल भाषा में इसको समझा देते हैं। तो इसको हुआ बना के नहीं पढ़ना है, हलवा बना के पढ़ना है, इतना समझ लेना। ठीक है, अब आपके सामने है आज आलेखों का परिचय या इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बहुत आसानी से समझ लेंगे यदि आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, उसमें कुछ ब्लॉक्स आपको इस तरीके से दिख रहे होते हैं, उसमें दो एक्सिस होती हैं। अब इसमें ध्यान देना है कि जो आड़ी रेखा होती है इसे क्षैतिज बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे क्षैतिज बोलते हैं। ग्राफ पेपर पे आपने देखा होगा जब आपको ग्राफ बनाना होता है तो एक आप आड़ी रेखा खींचते हो जिसे आप बोलते हो क्षैतिज, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इसी लाइन को जब हम खड़ी डंडी के रूप में बनाते हैं तो ये बन जाती है वर्टिकल लाइन, या इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर, और क्षैतिज चूंकि धरती से जुड़ी हुई होती है इसलिए इसको क्षैतिज बोलते हैं और इसी को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अब यहाँ पे जो एक एक ब्लॉक आपको दिखता है, जैसे ये ब्लॉक उठा लो, ये कोई भी एक ब्लॉक उठा लो आप, तो ये ब्लॉक क्या होता है? एक डब्बा जो होता है वो इस तरीके से होता है। अब ये इसको समझा दें कि आपने देखा होगा कि एक एक बॉक्स इस तरीके से क्रॉस बॉक्स के रूप में कटा हुआ होता है। हर बॉक्स में 10 लाइनें आड़ी होती हैं और 10 लाइनें खड़ी, मतलब हॉरिजॉन्टली 10 लाइंस कट होती हैं और वर्टिकली 10 लाइंस कट होती हैं। अब इसे आप समझो 1 यूनिट। क्या समझ लेते हो? एक इकाई। क्या समझते हो? एक इकाई मतलब यहां से यदि हम 0 देखें तो यहाँ पे 1 होता है, और एक इकाई जो होता है, एक इकाई या इसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट। अब एक इकाई या यूनिट जो होता है वो एक सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, 0 और 1। अब इसको ब्लॉक को तोड़ते कैसे हैं? आप लोग ने स्केल देखी होगी और स्केल में देखा होगा कि सेंटीमीटर कट होते हैं। तो 0 से स्टार्ट होती है स्केल, और ये देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 मतलब आधी। तो यहां आते आते ये स्केल हो जाती है आधी। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। तो आप लोग ने देखा होगा कि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको ब्रेक कैसे करें। तो एक इकाई को यदि आप समझ लेते हो तो इसे तोड़ना आसान हो जाता है। अब ये 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ 0.9 प्लस 0.1 करोगे तो ये बनता है 10। तो ये 10 मतलब होता है 1.0, तो ये होता है 1 सेंटीमीटर। तो एक इकाई होती है 1 सेंटीमीटर, एक इकाई होती है 1 सेंटीमीटर की होती है। तो एक एक डिब्बा 10 छोटे खंडों में टूटा होता है, और ये 10 छोटे खंड जो होते हैं वो मिलीमीटर में होते हैं। कैसे होते हैं? मिलीमीटर में। तो एक खंड मतलब 1 सेंटीमीटर, और प्रत्येक खंड जो होता है 1-1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर होता है। कैसा होता है? उसकी लंबाई, चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ क्या होती है? 1 सेंटीमीटर होता है। तो एक एक डब्बा जो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कट होता है, तो इसका जो एक बॉक्स बनता है ये बनता है 1 सेंटीमीटर का। इस बात को ध्यान रखना है। अब आते हैं ग्राफ पर। ठीक है, वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब ग्राफ को समझते हैं कि इसमें ओरिजिन पॉइंट होता है जहां पर क्षैतिज जो होती है या हॉरिजॉन्टल होता है, ये क्या होता है? एक्स अक्ष होता है। हमेशा याद रखना, नॉर्मली या जनरली हम एक्स अक्ष को हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज बोलते हैं। एक्स अक्ष को हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज बोलते हैं। जनरली ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, अभी अपन क्वेश्चन पे भी ट्राई करेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए जो वर्टिकल लाइन है ये जनरली या सामान्यतः किस अक्ष को डिनोट करती है? वाई अक्ष को। किसको बताती है? वाई अक्ष के लिए बताती है। ठीक है, वाई अक्ष वर्टिकली हो गया, हॉरिजॉन्टली हो गया एक्स अक्ष। एक्स अक्ष हमेशा क्षैतिज दिशा में होता है और वाई अक्ष सामान्यतः ऊपर की ओर होता है। इसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब जहां पे ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटते हैं, यहाँ एक बिंदु होता है। जहां पे एक्स और वाई अक्ष कटते हैं यहाँ एक बिंदु होता है
जैसे प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे x और y का, तो ये जो होता है इसे बोलते हैं मूल बिंदु। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु। और मूल बिंदु पे हमेशा जो निर्देशांक होते हैं x अक्ष भी शून्य है और y अक्ष भी शून्य है। तो यहाँ ध्यान देना है कि x और y मूल बिंदु पर ओरिजिन पॉइंट पे हमेशा 0 0 होते हैं। तो जो मूल बिंदु है या ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे x अक्ष भी शून्य होता है और y अक्ष भी शून्य होता है। x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ आर 0 एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ x एंड y। मतलब ओरिजिन पॉइंट पे मूल बिंदु जो है वो हमेशा 0 0 होगा। ये बात तो क्लियर होगी। कभी ये क्वेश्चन बनता है कि x और y अक्ष के मूल बिंदु के निर्देशांक किसे कहते हैं, तो आपको 0 और 0 वहां पे लिख देना है। अब यहां देखना है कोऑर्डिनेट। अब ये पूरा ग्राफ जो होता है ये पूरा डिवाइड होता है x और y कोऑर्डिनेट या निर्देशांक में। निर्देशांक मतलब होता है निर्देश में जो अंक दिया जाए। निर्देश में जो अंक दिए जाते हैं, निर्देश में जो अंक दिए जाते हैं वो कहलाते हैं निर्देशांक। कोऑर्डिनेट करना होता है सहयोग करना। जैसे किसी ने कहा कि यदि मैं x अक्ष पे 5 इकाई दूरी पर जाता हूं, 5 इकाई दूरी, तो देखो ध्यान से ये 0 है, तो स्केल ध्यान रखना शून्य से शुरू होती है और जहां से आप मूल बिंदु देखोगे वो हमेशा 0 होगा। तो यहाँ x अक्ष 0 है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सेंटीमीटर का x अक्ष अपन ने ले लिया है। और यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे y पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 और ये 9। चलो 9 सेंटीमीटर तक हम पहुंचे y अक्ष पे। अब हमने एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो निर्देशांक होते हैं वो पहला जो निर्देशांक होगा वो x होगा और जो दूसरा होगा ये हमेशा y होगा। तो कोऑर्डिनेटर जो फर्स्ट होगा वो x है, जो सेकंड नंबर पे लिखा जाएगा वो y। और कोऑर्डिनेट या निर्देशांक हमेशा x और y के रूप में ही लिखे जाएंगे। कई बार क्वेश्चन में y और x के फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको किस रूप में मिलना चाहिए? x और y। जो भी पहला नंबर होगा निर्देशांक का या कोऑर्डिनेट का वो हमेशा होगा x और फिर होगा y। अब यदि यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि यदि हम 5 इकाई चलते हैं x अक्ष पर, x एक्सिस पर, और 7 इकाई चलते हैं y पे, 7 चलते हैं y पे। इस तरीके से यदि आपको निर्देशांक दिए जाते हैं या कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं तो आपको करना क्या है? 5 चलना है। देखिए किस तरीके से चलेंगे। ये पहला नंबर हमेशा क्या कहलाएगा? x और दूसरा नंबर हमेशा क्या कहलाएगा? y। x और y। तो पहले x पे चलते हैं हम 5, 1 2 3 4 5, यहां चले हम, यहां पे हमने बिंदु लगा दिया और यहां से हमें बढ़ना है y 7। तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो बिंदु मिलेगा, अब देखिएगा ये x है, तो जितनी भी आपको लाइनें दिख रही हैं ये सब x अक्ष है, x एक्सिस है। क्या है? x एक्सिस है। ये सब क्या है बेटा? x एक्सिस है। ध्यान रखना ये सारे के सारे x हैं, ठीक है। ये जितने भी आपको दिख रही है लाइनें ये सब क्या है? x एक्सिस या x अक्ष है जो क्षैतिज में चल रही हैं। क्षैतिज में ये सारे तीर दिख रहे हैं। तो आप देखो कि हम देख तो इधर रहे हैं लेकिन बेसिकली हमने पकड़ा कहां से? ये सब x की ओर जा रहे हैं। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे x क्या हो गया? 5। और हम कहां की ओर जा रहे हैं? y की ओर। तो जितने ये ऊपर की ओर दिख रही हैं डंडियां, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर, ये सभी क्या दिख रही हैं आपको? y दिख रहे हैं। ये सभी क्या है? y अक्ष है या y एक्सिस है। ये सभी क्या है? y अक्ष या y एक्सिस है। ये अपने आप में समझने की बात है। तो अब आपने 5 इकाई की दूरी पर y को पकड़ना। तो अब देखो ऊपर की ओर कौन है? y। तो यहां से गए हम 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ y क्या हो गया? 7। इस तरीके से ये निर्देशांक बनते हैं 5 और 7। चलिए यहां से कुछ क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि
ग्राफ पेपर आपको इसी तरीके से दिखेगा। जो भी हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज होंगी वो जनरली एक्स अक्ष माना जाएगा, जो भी वर्टिकली या ऊर्ध्वाधर होंगी ये जनरली वाई अक्ष माना जाएगा। निर्देशांक के रूप में हमेशा x पहले और y बाद में आएगा, मतलब x और y के रूप में लिखा जाएगा। फिर आपको ध्यान देना है कि ग्राफ पेपर पर मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा शून्य शून्य होते हैं, वो हमेशा 0 0 होते हैं। यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, और मूल बिंदु जो मिलता है वो हमें x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु भी होता है। ये प्रश्न बन जाते हैं तो इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा कि x अक्ष और y अक्ष का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है यह है हमारा ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे कुछ क्वेश्चंस अपन समझ लेते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिएगा। यहां पे देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं कि जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब x अक्ष कौन सा है आपका, हॉरिजॉन्टली या क्षैतिज जो रेखा है ये क्या है, नॉर्मली x अक्ष है। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस इज। तो देखो ध्यान से, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, x अक्ष की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, x अक्ष पे। तो हम चल कहां पे रहे हैं, x अक्ष पे। तो यहाँ पे कहीं हम y की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, x अक्ष पे। तो जो भी हमारा नंबर होगा वो x का होगा, लेकिन y यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि y तो मूल बिंदु पे ही है और हम बढ़ किसकी ओर रहे हैं, x पे। तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, लेकिन y कहीं नहीं आएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस जो होगा या x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो x और यहाँ पर 0 होगा। x और 0 मतलब यहाँ पे जब आप यदि नंबर डालोगे तो यह 1 0 बनेगा, 2 0 बन सकता है, 3 0 बन सकता है, अप टू चले जाओगे तो जो भी नंबर आप लोगे, जैसे मैंने 9 तक लिया है तो 9 0 तक। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 1 2 3 4 5 6 से लेके बढ़ती जा रही है, x तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, y 0 है, y बढ़ ही नहीं रहा है। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, ध्यान रखना x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हमेशा x और 0 रहेंगे, x और 0 रहेंगे। जस्ट इसका दूसरा प्रश्न बन जाता है कि y अक्ष पर, अब यहां पे यदि प्रश्न को बदल दें और यहां लिख दें x की जगह y, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x की जगह क्या कर देना है आपको, सिर्फ y लिख देना है। क्या लिख देना है, y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। तो यहां पे जब y की बात करेंगे तो अब बेटा ध्यान रखना कि ये सिचुएशन बदल जाएगी। अब आप किसकी बात कर रहे हो, y पे। तो ध्यान से देखो, अब आप y पे चलोगे, ये सारे क्या हैं, y। अभी बता दिया था इसके जस्ट पहले कि जो ऊपर की ओर लाइनें जा रही हैं वर्टिकली, ये सब क्या है, y एक्सिस है। जहां पे भी जाओगे y एक्सिस कहलाएगा। अब हम y पे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो हम वर्टिकली आगे बढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली छोड़ते जा रहे हैं, तो हम x की ओर बढ़ ही नहीं रहे। तो x क्या होगा यहाँ 0, और y 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ेगा। तो अब y अक्ष पे जो कोऑर्डिनेट होंगे या निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, 01 02 03, इस तरीके से बढ़ जाओगे तो 0 9 0 10 0 इस तरीके से आपको मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्या है, आपके x 0 है और y बढ़ रहा है, x 0 होगा y बढ़ता रहेगा। तो जब y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएं तो x 0 रहेगा और y बढ़ता जाएगा। यहाँ पे y के ऊपर चल रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जिस निर्देशांक की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जिसको छोड़ रहे हैं, जैसे x अक्ष यहाँ नहीं लिया है, तो वो हमेशा 0 रहेगा। चलिए इसके आगे के और प्रश्न लगा लेते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चे, एक एड ग्रेड का क्वेश्चन है, इसको समझ लो थोड़ा सा। यहाँ पे एक वर्गाकृत कागज बोला है। क्या बोला है, एक वर्गाकृत कागज। वर्गाकृत कागज मतलब इस तरीके से एक ग्राफ पेपर है। वर्गाकृत कागज क्या बोला है, ग्राफ पेपर की बात कर रहे हैं। वर्गाकृत कागज मतलब एक ग्राफ पेपर है जहां पर आपको पॉइंट दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं 3 और 5, अंकित कीजिए।
इनको बनाना है। क्या यह वही बिंदु है जो 5 3 को दर्शाता है? बस इस तरीके का क्वेश्चन आना है, आपको पकड़ना है इस बात को। देखो उन्होंने क्या बोला है, कागज पर बिंदु दिए हैं 3 5, तो 3 क्या होगा आपका x होगा और 5 क्या होगा आपका y होगा, क्योंकि जस्ट पहले ही बताया था कि जो पहला नंबर होगा निर्देशांक में वह x कहलाएगा और जो दूसरा होगा वो y। तो हमने 3 को पकड़ा और 3 कहां जाना है, x अक्ष पे जाना है। 1 2 3 यहां 3 पे पहुंच गए। अब 3 से हमें कहां जाना है, 5 पर। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 ये बिंदु मिल गया। तो यहाँ पे x 3 है और ये है 5। तो इन्होंने तो ये 3 5 हमने अंकित कर दिया ये वाला बिंदु। अब क्या बोल रहे हैं, यह वही बिंदु है जो 5 3 को भी दर्शाता है। अब 5, तो यहाँ 5 क्या है आपका, पहले देखो x है और दूसरा क्या है y है। तो अब हमें 5 पे जाना पड़ेगा, चलते हैं। 5 जाओ यहां से, 1 2 3 4 5, 1 से 5 पे हम गए। अब 5 से कहां जाना, 3, 1 2 3 इस पॉइंट को लिया और ये बन जाएगा 5 और ये 3, ये बन गया 5 और 3। ठीक है, 5 3। देखो 5 तो पहला क्या है x और दूसरा क्या है y। पहला क्या है x और दूसरा क्या है y। तो ये क्या वही बिंदु है? आपने देखा कि सर ये तो बहुत अलग अलग है, तो आप लिखोगे 5 3 वह बिंदु नहीं है। 5 3 वह बिंदु नहीं है। 5 3 वह बिंदु नहीं है जो 3 5 है। यह अलग अलग स्थिति दर्शाते हैं, स्थिति को दर्शाते हैं। इस तरीके से आपको आंसर देने होते हैं। तो बहुत कठिन नहीं होता है, आपको इकाई पकड़नी है, निर्देशांक को समझना है कि निर्देशांक जो पहला होता है वो x है, दूसरा होता है y। बस इस तरीके से आप चलोगे तो आपके सारे प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लगा लेते हैं एड ग्रेड से लेके। इसी में देखते हैं, एक क्वेश्चन आया है, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो आप बोलोगे कि सर अभी बताया था x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो x पे चल रहे हैं तो y है नहीं, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x0। अब इसी को अपन ने पढ़ा था y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो यहां होते हैं 0y। ध्यान रखना 0y, क्योंकि x 0 है और y पे हम बढ़ेंगे तो 0y। फिर देखिएगा मूल बिंदु के निर्देशांक इन्होंने पूछे। वेरी गुड, नाइस बर्ड, अच्छा है। वहां बैठ जाइए आप, पहले अच्छे से बनाना, ठीक है। हाँ, अब देखो मूल बिंदु के निर्देशांक इन्होंने पूछा है। तो मूल बिंदु क्या होता है, जहां पर x अक्ष और y अक्ष आकर मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन x एक्सिस और y एक्सिस आकर मिलते हैं, उसे मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। और ये ओरिजिन जो पॉइंट होता है ये हमेशा 0 0 होता है। क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। यहाँ x भी 0 है, y भी 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपको, चलिए यहां पर इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए जब तक आप नोट कीजिएगा मैं इसको रफ करके आता हूं। यहां पर देखो एक क्वेश्चन राइट साइड बना के दिया है, एड ग्रेड का ही क्वेश्चन है। इसमें ये इस तरीके से एक क्वेश्चन आया है कि एक y अक्ष बनी है और एक x अक्ष बनी है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पे एक ग्लास बना के दे दिया उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया है 2। बस ये क्वेश्चन हो गया। उन्होंने पूछा है कि इसके निर्देशांक बताइए, कोऑर्डिनेट बताइए। तो आपको सिलेक्ट करना है 3 2 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा या 3 3 होगा। तो आपको ध्यान होगा कि स्टार्टिंग में हमने चर्चा की थी कि जो पहला निर्देशांक होगा, कोऑर्डिनेट होगा, वो हमेशा x होगा। तो x हम 0 से कहां जा रहे हैं, 2 इकाई, मतलब 2 यूनिट पे जा रहे हैं, 2 सेंटीमीटर। तो पहला जो होगा वो होगा 2, क्योंकि x और y के रूप में ही रहेंगे। और फिर हम 2 पे चलने के बाद कितने इकाई चल रहे हैं, 3। इसको बोले 2 कदम, इसको बोले 3 कदम। तो 2 कदम चल के 3 कदम जाना है, तो ये बनेगा y पे 3। तो 2 3, अब देखो 2 3 कहां पे, सी नंबर, यहाँ पे 2 3। तो ये सी नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। हमेशा याद रखना, पहले आप x एक्सिस देखोगे फिर आप y एक्सिस देखोगे, पहले x देखना है फिर y। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताया है कि एक रेखाखंड जो एक पूर्णतः अखंडित होता है वह एक रेखीय आलेख होता है। क्या होता है? रेखिक आलेख होता है। जैसे आपको x और y के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट कैसे मिल जाएं? देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरीके से मिल जाते हैं। तो 1 x पे गए 1 y पे गए तो ये हो जाएगा 1 1। तो यहां पे आप आ गए 2 और y पे भी 2 चले तो ये हो गया 2 2। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 3 चले 1 2 3 और यहां से 1 2 3 ये पॉइंट मिल गया तो ये बन गया हमारा 3 3। 4 4 तो यहां से हम 4 चले 1 2 3 4 ये बन गया 4 4। यदि हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? एक अखंडित रेखाखंड बन रहा है। देखो ये इस तरीके से ये तो ये क्या बन रहा है? एक अखंड रेखाखंड। इसको बोलते हैं अनब्रेकेबल, मतलब रेगुलर जब हम चलते जाते हैं 5 5 6 6 7 7 तो ये बनता है एक रेखा आलेख या लीनियर ग्राफ। कौन सा? लीनियर ग्राफ। ठीक है, चलिए फिर रेखा आलेख जो है आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। चलिए देख लेते हैं इनकी भी। फिंच, ये तो नाइस वर्ड है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, चलो बच्चों एक बात और बता देते हैं, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। स्वतंत्र और परतंत्र में देखो, जैसे आपने एक क्वेश्चन है उसी के अनुसार समझा देते हैं। पेट्रोल वाला, वैसे तो आप लोग चीजें समझ जाते हो जल्दी से। पेट्रोल सभी लोग डलवाते होंगे या पापा के साथ जाते होंगे, तो पेट्रोल डलाने जाते हो आप। क्या डलाने का है? पेट्रोल। और कितना लीटर डलाना है और कितने पैसे देने हैं। जैसे यहां एक क्वेश्चन है, पेट्रोल टंकी को भरने के लिए दी गई राशि द्वारा निर्भर और पेट्रोल की मात्रा। पेट्रोल को या पेट्रोल के लिए दी गई राशि, द अमाउंट विच गिवन टू फिल द पेट्रोल इन योर मोटर बाइक। जब पेट्रोल भराने जाते हो तो आप कुछ पैसे देते हो और उसमें लिखा है यहां पेट्रोल की मात्रा। पेट्रोल की मात्रा, मात्रा मतलब 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। तो यहां राशि है रुपए में, राशि है रुपए में 100 रुपए 110 रुपए 120 रुपए 220 रुपए ऐसे आप डलाते होगे। ठीक है बेटा, शांति से बैठ जाओ, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। और पेट्रोल डलाते होगे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ये लीटर में चलता होगा। तो आप मानो कि इन्होंने बोला है कि पेट्रोल टंकी को भरने के लिए दी गई राशि। क्या? पेट्रोल टंकी को भरने के लिए दी गई राशि। अब देखो बहुत सुंदर सी बात है। अब पेट्रोल डलाने का तो वो मन से तो डाल नहीं देता है, क्या भैया मैं 10 लीटर डाल देता हूं, अब तुम 2 लीटर का पेट्रोल पैसे दे दो। तो आपसे वो क्या बोलता है, कितना डलाना है? तो आप बोलते भैया 2 लीटर डाल दो। तो 2 लीटर आप तब बोलते जब आपकी पॉकेट में 2 लीटर के पैसे होते हैं। आपके पास है 110 रुपए और आप डला लो 2 लीटर। बात मेरी समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फिर आपसे वसूलेगा। तो आप क्या देखते हो? पैसा देखकर पेट्रोल डलाते हो, पेट्रोल देखकर पैसा नहीं देते हो। उसके पास तो भैया 100-200 लीटर पेट्रोल होगा लीटर में, ठीक है, लेकिन आपको डलाना तो है 100 का 200 का 400 का 500 का। एक टंकी में भराने के लिए आप 700 रुपए तक का पेट्रोल डलाओगे छोटी गाड़ी में। क्लियर है? तो आप अपने पैसे के अकॉर्डिंग पेट्रोल डलाते। तो हम कहते हैं कि भैया 5 लीटर कर दो, तो वो कहता है ठीक है। वो 5 लीटर डालता है तो हम किसको देखकर बोलते हैं? अपने पॉकेट की राशि को। ध्यान रखना, पॉकेट की राशि को। तो जो राशि है ये क्या हो जाएगी? स्वतंत्र चर। तंत्र, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र चर, इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, स्वतंत्र चर के लिए वेरिएबल बोलते हैं। और ये पेट्रोल की मात्रा इस पैसे पर निर्भर करती है कि हमने 200
रुपए दिए तो 200 का पेट्रोल डालेगा, 500 रुपए दिए तो 500 का पेट्रोल डालेगा। तो जो पेट्रोल की जो मात्रा है ये क्या हो जाएगा, परतंत्र चर, मतलब इंडिपेंडेंट से हम डिपेंडेंट की ओर बढ़ गए। अब बात समझ में आई आपके। स्वतंत्र चर मतलब आप फ्री हो, कितने का पेट्रोल डलाना है, कितने का पेट्रोल नहीं डलाना है, कितनी। अब एक बात और याद रखना, कई बार बेटा कई बार पेट्रोल की जगह कुछ और आ जाएगा, सब्जी भाजी आ जाएगा, तरकारी आ जाएगी, तो आप कंफ्यूज मत होना। आप तो याद रखना कि पैसा जो है वो स्वतंत्र है और उससे खरीदी गई जो वस्तु है, पेट्रोल की जगह कोई भी वस्तु आ जाए वो क्या हो जाएगी, आपकी परतंत्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परतंत्र हो जाएगी। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है ना। इसको चर को वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरीके से आप देख सकते हो। तो कोई भी जो पैसा है, जो मूल्य है, वो हमेशा किस में आ जा रहा है, आपका स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट में, और उससे खरीदी गई वस्तु जो है, वस्तु उस पैसे पर निर्भर करती है, इसलिए क्या आ रहा है, ये डिपेंडेंट हो रहा है। ध्यान रखना है, डिपेंडेंट। ये पापा हो गए और ये बच्चा हो गया। पापा पे बच्चे हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, वो कमा के लाते हैं तो बच्चे खाना खा पाते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ रोचक प्रश्नों के साथ आएंगे जो बोर्ड में आपको बहुत मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब आगे बढ़िए, मस्त रहिए और खुश रहिए। राधे राधे।